एक क्वेश्चन सबके माइंड में होता है, क्या हम किसी को सच में भूल सकते हैं? बट द ट्रूथ इज, आप किसी को अपने माइंड से कम्प्लीटली किसी फ़ोन की फाइल की तरह डिलीट नहीं कर सकते। यू डोंट इरेज पीपल बट यू आउटग्रो देम। आज हम साइंटिफिकली, इमोशनली और ह्यूमन लेवल पर समझेंगे फॉरगेटिंग समवन, किसी को भूलने का रियल प्रोसेस क्या होता है और इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। वो कौन सा टाइम होगा जब आपको उनसे या उनकी मेमोरीज से हर्ट होना बंद हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वाई वी कैन नॉट इंस्टेंटली फॉरगेट समवन। आप किसी को इंस्टेंटली नहीं भूल सकते और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, मेमोरी प्लस इमोशन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आपने किसी के लिए जेन्युइनली केयर की, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ लॉयल रहे, डीपली लव किया, उनके लिए रोए, तो ब्रेन उनको एक सिंपल मेमोरी की तरह नहीं रखता। ब्रेन उन्हें एक इमोशनल मेमोरी बनाता है। इसलिए लोग कहते हैं ये हर्ट कर रहा है क्योंकि वो मैटर करता था। तो प्रॉब्लम ये नहीं है आप वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि आपने डीपली फील किया और ये ब्यूटीफुल भी है और पेनफुल भी। बट इसको समझना ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू हील फास्टर। इमोशनल डिटैचमेंट का रियल प्रोसेस, एक्सेप्टेंस। सबसे पहली चीज, अपने इमोशन को इग्नोर मत करो। अगर पेन है सो फील इट। अगर रात को याद आती है, लेट इट कम। पेन को सप्रेस मत करो, बिकॉज इफ यू डू दैट इट कैन बिकम लॉन्ग टर्म पेन और ट्रॉमा। एक्सेप्टेंस मीन्स, हाँ ये इंसान मेरी लाइफ का पार्ट था बट अब नहीं है। बस यही लाइन हीलिंग की स्टार्टिंग है। स्टेप 2, स्टॉप फीडिंग द मेमोरी। ब्रेन एक रूल फॉलो करता है, वॉट यू फीड ग्रोज। जो भी आप इसे देते हो वो ग्रो करता है, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो। अगर आप उनके फोटोज देखते हो, चैट स्क्रॉल करते हो, उनके इंस्टाग्राम को चेक करते हो, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है दिस पर्सन इज स्टिल इम्पोर्टेंट, और आपका ब्रेन उनकी मेमोरी को भूलने की जगह और स्टोर करने लगता है। इसलिए सोशल मीडिया से ब्लॉक करो, चैट डिलीट करो, अनफॉलो करो या मे बी सिर्फ म्यूट करो, बट अपने ब्रेन तक उनकी कोई भी करंट इन्फॉर्मेशन मत पहुंचने दो। ये सब करना इमेच्योर नहीं है, ये इमोशनल डिटॉक्स है। इट्स नॉट ब्लॉकिंग देम, इट्स अनब्लॉकिंग योरसेल्फ। एंड द थर्ड स्टेप इज रिप्लेस द हैबिट। आप सिर्फ इंसान को मिस नहीं करते, आप उस रूटीन को मिस करते हो। सुबह उनसे बात करना, रात को गुड नाइट बोलना, उनको अपडेट देना, ये सब एक हैबिट बन जाती है। ये हैबिट रिप्लेस करने के लिए आपको न्यू हैबिट बनानी होगी, जैसे जिम, बुक रीडिंग, मेडिटेशन या मे बी वॉकिंग। एंड न्यू गोल्स। जब ब्रेन को न्यू रूटीन मिलते हैं, न्यू गोल मिलते हैं, पुराने कनेक्शन ऑटोमेटिक वीक हो जाते हैं एंड हीलिंग की प्रोसेस ईजी हो जाती है। एंड द फोर्थ स्टेप इज बिल्ड अ बिगर आइडेंटिटी। सबसे पावरफुल स्टेप, अपने आप को ग्रो करना। जब आप अपनी लाइफ को बिगर बना देते हो, करियर, फिटनेस, डिसिप्लिन, पैशन, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपके आइडेंटिटी से ड्रॉप हो जाता है। बिकॉज ट्रूथ इज सिंपल, यू डोंट मूव ऑन फ्रॉम अ पर्सन, यू मूव इनटू अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और आपका ये न्यू वर्जन पुराने लोगों के कैरी नहीं करता। एंड द फिफ्थ स्टेप इज रिफ्लेक्ट व्हेन इट्स स्टॉप हर्टिंग। एक दिन आप उन्हें याद करोगे और शौक लगेगा, बिकॉज आपका माइंड बोलेगा यार अब हर्ट नहीं हो रहा। एंड फॉर दिस मोमेंट वी आर लर्निंग ऑल दीज टेक्निक्स। ये है रियल डिटैचमेंट, नॉट फॉरगेटिंग बट नॉट हर्टिंग एनीमोर। द रियल क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कितना टाइम लगता है हीलिंग की या फॉरगेटिंग की प्रोसेस में। एंड द आंसर इज, अगर आप एक्टिवली वर्क करते हो तो एवरेज 3 to 6 months। लेकिन टाइम हील नहीं करता, कॉन्शियस एफर्ट हील करते हैं, ग्रोथ हील करती है, सेल्फ रेस्पेक्ट हील करती है, कंसिस्टेंसी हील करती है। एंड द लास्ट, हाउ टू टीच दिस टू समवन एल्स। अगर आपको कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर सेम सिचुएशन में है तो आप उनको मूव ऑन बोलने की जगह ये प्रोसेस सिखा सकते हो या इस वीडियो को भी रिकमेंड कर सकते हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उनके इमोशंस को जज मत करो, उन्हें फील करने दो, तभी वो हील करेंगे। आप किसी को कभी भी पूरी तरह नहीं भूलते, पर आप एक दिन उनकी वजह से हर्ट होना बंद कर देते हो। हीलिंग इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग समवन, इट्स अबाउट चूजिंग योरसेल्फ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।